नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव का सर्वे करने लगा तो मुझे राजकुमार का एक फेमस डायलॉग याद आ गया कि हम अपने कदमों की आड़ से हवा का रुख बदल देते हैं। जी हां, किसी जमाने में नरेंद्र मोदी पत्रकारों को कहते थे कि मैं जहां जहां जाऊंगा आप वहां वहां आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन में एजेंडा मैं सेट करूंगा और बाकी उसे फॉलो करेंगे। तब से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी गुजरात के चुनाव में ओपोजिशन को कुछ समझती ही नहीं थी, और ओपोजिशन कौन, कांग्रेस। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। अब बीजेपी रिएक्ट करने लगी है, बीजेपी पैनिक मोड में आ गई है। ये साफ पता चलता है कि अचानक से अमित शाह जैसे बड़े गद्दार नेता चुनावी दिनों में नजदीक आकर 4 मॉडल को जारी करता है, और बीजेपी गुजरात में दावा करती है कि ऐसे 22 स्कूल और बना दिए। 27 से बीजेपी राज कर रही है, यानी कि 27 साल से यहाँ गुजरात के अंदर बीजेपी राज करती हुई दिखाई दे रही है, और अब जाकर 4 मॉडल स्कूल वहां कहीं खुलवा दिए हैं। उसी तरह से इस बीजेपी शासित प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी है, खास तौर से पुलिस महकमा बड़ा परेशान है। उसके अलाउंसेस नहीं मिलते, उनके पे पैकेज अच्छे नहीं है। उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने स्ट्राइक की। अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि उनके लिए बढ़िया पे पैकेज और वर्किंग कंडीशन देंगे। इसी बात पर बीजेपी ने 4 दिन के अंदर अंदर पुलिस वालों के अलाउंसेस को जारी कर दिया। उसी तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में महिलाओं के खाते में 1000 रुपए महीना और 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, तो नरेंद्र मोदी जैसा गद्दार नेता नेशनल लीडर अब रिएक्टिव हो गया। उन्होंने इससे फ्री की रेवड़ी बताना भी शुरू कर दिया कि भाई इन फ्री की रेवड़ी से बचो। भाई जो कभी ओपोजिशन पार्टी की परवाह नहीं करती थी, आज पैनिक मोड में है, एक्ट कर रही है, जवाब दे रही है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इस चुनाव में भाई कुछ तो अलग बात है। जी हाँ, गुजरात के इसी चुनावी विश्लेषण में हम बात करेंगे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है उनके चुनाव अभियानों के बारे में, जो गुजरात में इतिहास रहा है बीजेपी और कांग्रेस के शासन का, गुजरात के शोषण के कंडीशन के बारे में, गुजरात में जो रिलेशन और इन्वेक्शन है इसके बारे में, गुजरात की प्रॉब्लम और गुजरात में एंटी इनकम बंसी फैक्टर के बारे में, आम आदमी पार्टी के एजेंडा के बारे में, आम आदमी पार्टी के सामने जो अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस के टूटने से उसके बारे में, और अंत में अवार्ड ऑफ एडवांस। फ्रेंड्स, इसे पूरी जानकारी सर्वे में जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुजरात का इलेक्शन 4-5 महीने बाद होने वाला है। गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश का विश्लेषण है 4 से 5 महीनों के दौरान होने वाला है, और इस इलेक्शन में जो सभी पार्टी है, खास तौर पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। हाल ही में गुजरात में बीजेपी के 37 में दौरे हो गया, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का 12वां-13वां दौरा हो गया। इस तरह से राहुल गांधी ने भी कई गुजरात में दौरे किए हैं। इसी चुनावी पूर्व में आम आदमी पार्टी ने वादों की जड़ी है वो यहाँ पर लगा दी है। वादे जैसे कि 1000 रुपए महीना के खाते में डालेंगे, 300 यूनिट पर मंथ माफ करेंगे, बढ़िया मोहल्ला और क्लिनिक देंगे, बढ़िया स्कूल देंगे, और सबको गुजरात में दिल्ली मॉडल का सपना दिखाने लगे हैं। उधर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के तरजीह पर ही फ्री में बिजली, सस्ता सिलेंडर, घर फ्री में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल जैसे सपने दिखाने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। क्योंकि बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी को रेवड़ी कल्चर कह रही है, इसलिए अभी ऐसे मुफ्त अनाउंसमेंट करने से बच रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, देखना होगा ये तीनों पार्टियों जो मेजर हैं क्या क्या वादे करती है। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो गुजरात में जो बीजेपी और कांग्रेस के शासन का, तो आप हैरान होंगे, जब से गुजरात अलग हुआ है 1960 से, तब से कांग्रेस की राज रहा है। हालांकि 1975-1972 के बीच में गुजरात के कांग्रेस के सपोर्ट खत्म होने लगी, लेकिन फिर भी 1990 से लेकर कांग्रेस का ही राज रहा। 1990 के बाद जनता पार्टी का शासन हुआ, उसके बाद 1995 के बाद बीजेपी के पटेल का शासन शुरू हुआ, लेकिन स्टेबिलिटी ही नहीं रही। आप हैरान होंगे कि 1971 से लेकर 2000 तक गुजरात में 15 सीएम देखे, लेकिन 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, तो नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात की जो डिवाइडेड जनता थी उसे एक सूत्र में बांधने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक अलग से हिंदुत्व सेट किया, जिसकी वजह से आज 27 साल हो गए बीजेपी का एक मुक्त शासन चल रहा है। किसी भी तरह का कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का हर गठजोड़ काम नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।